ट्रायल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स क्या क्या होना है नहीं होना लॉन्च बाय जीसीपी एंड आईसीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट इन्वॉल्व्स वेरियस इन्फॉर्मेशंस लाइक पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन ड्रग प्रोफाइल होता है सोलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सर फिजिकल प्रोफाइल सोलेबिलिटी ठीक है एंड ऑल साइंटिफिक साइंटिस्ट की जो टीम है वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रूवल अथॉरिटी इंफॉर्मेशन ऑफ क्लिनिकल लैब्स एंड ऑल. अब सेकंड हमारा है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्री क्लिनिकल स्टडीज वेयर द मेथड्स ऑफ बीइंग यूज्ड ये सब के बारे में बताया जाता है इसके अंदर. बैकग्राउंड में ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और विच एनिमल बीइंग यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ये सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है. और ट्रायल ऑफ द लाइक ट्रायल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी हम लोग ड्रग कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा एंटी एपिलेप्टिक है क्या चीज़ें नहीं है वो ट्रायल डिज़ाइन में आ जाता है. सॉरी जो बताया वो ट्रायल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस में कि लाइक क्यों हमें बनाना है किसके लिए बनाना है ये सब. बट ट्रायल डिज़ाइन में क्या है सब्जेक्ट को किस मेथड से डोज दिया जा रहा है ड्रग दिया जा रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन. ट्रायल डिज़ाइन में किस मेथड से हम लोग उसको ड्रग को दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को या कितने डोज दे रहे हैं सब कुछ के बारे में हम लोग उसके अंदर डालेंगे. अभी सिलेक्शन एंड विड्रॉ सब्जेक्ट वॉलंटियर सिलेक्शन विड्रॉल अगर लाइक ऑल द क्राइटेरियाज इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट उसमें गिवन होगा हमें लाइक कभी कभी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन चाहिए होमोजीनियस पॉपुलेशन चाहिए होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिलेक्शन कर रखा होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लगेगा कौन सा नहीं लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को और वॉलंटियर्स को क्या वो एलिजिबल है नहीं है सब कुछ. ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट लाइक कोई हेल्थ इंडिविजुअल या उसको ना हम लोगों ने डिजीज़ कर दिया डिजीज़ करने के बाद क्या करेंगे उसको हम लोग जो ड्रग हमने जो बनाया है ड्रग उसको उसके अंदर डालेंगे और उसको फिर चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग्स ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग चेक करेंगे अपने ड्रग से. असेसमेंट ऑफ एफिकेसी लाइक हम ड्रग के एफिकेसी को कैसे करेंगे कैलकुलेट करेंगे मेंशनिंग द इफेक्टिव क्राइटेरियाज फॉर द ड्रग. अब असेसमेंट ऑफ सेफ्टी पहले असेसमेंट ऑफ एफिकेसी था असेसमेंट ऑफ सेफ्टी ऑल द पैरामीटर्स दैट वी कैन इंक्लूड और मेंशन होना चाहिए सो दैट वी कैन कंक्लूड द क्लिनिकल सेफ्टी ऑफ द ड्रग. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है मैथमेटिकल रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स हम लोग शो करते हैं में रिजल्ट रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं. फिर 10th हमारा डायरेक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज लाइक रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं इसके अंदर. आते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस फिर आते हैं फाइनेंस एंड इंश्योरेंस पब्लिक इंश्योरेंस और फिर सप्लीमेंट्स. अब हम लोग पढ़ेंगे आईआरबी इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड एंड आईईसी इंडिपेंडेंट एथिकल कमेटी. इसमें बेसिकली कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक मेंबर मेडिकल मेंबर नॉन साइंटिफिक मेंबर्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द राइट्स टू द सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट को राइट्स चाहिए मिलने चाहिए वो सारे ये उसको हेल्प करेंगे उनको सब्जेक्ट को राइट दिलवाने में. इसके अंदर 12 मेंबर्स होते हैं जैसे कि चेयरपर्सन फ्रॉम द लाइफ सेक्टर लीगल एडवाइज़र clinician from the various institution and social scientist philosopher person from the committee and member sectors. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एडिक्वेट केयर करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट को एडिक्वेट केयर प्रोवाइड करना सब्जेक्ट होता है क्या जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म होता है तो उनके राइट्स को सब टू सेफ्टी के सबको ना वो चेक करती है. और achieve the international and regional acceptance for the clinical trial provide sufficient payment to the subject कि सब्जेक्ट को sufficient पेमेंट मिले वो भी चेक करती है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लाइक क्लिनिकल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जैसे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आईआरबी और आईसी जो होता है जो रिव्यू करती है. पहले क्या कि रिसर्च प्रोटोकॉल रिटर्न कंसेंट और सब्जेक्ट की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या हुआ है सब्जेक्ट का पेमेंट और सब्जेक्ट का रिटर्न इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन अपडेटेड सीवी इन्वेस्टिगेटर का जो अपडेटेड सीवी है. प्रोसीजर फॉर रिसर्च प्रोटोकॉल लाइक जो इन्वेस्टिगेटर होता है जो लाइक ट्रायल वगैरह सब कुछ परफॉर्म कर रहा होता है मेन हीरो जो होता है इस क्लिनिकल ट्रायल का तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको क्या करता है सबमिट करता है रिसर्च प्रोटोकॉल और इट इज़ बीइंग रिव्यू बाय द एथिकल कमेटी. इट इज़ नॉट अप्रूव और नॉट एक्यूरेट वगैरह सब करते हैं. अगर रिव्यू करा है आईआरबी में तो अगर ऑल गुड है तो अप्रूव कर देते तो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म हो सकते हैं. अगर इफ़ मिस्टेक होता तो स्मॉल मिस्टेक तो करेक्शन के लिए भेज दिया जाता है अगर बिग मिस्टेक है तो रिकॉल कर दिया जाता है. अब इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली सब्जेक्ट से साइन लेने उसको लाइक कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट सब्जेक्ट से लाइक साइन लेना कि एग्री करवाना कि हाँ वो लाइक रेडी है इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए सारे कुछ उसको बताया जाता है इसके अंदर. लाइक डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म्स फिल्ड फॉर द सिग्नल बाय द सब्जेक्ट्स बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रायल. इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रायल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर हेल्थ केयर टीम के बारे में प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट. इन्फॉर्मेशन लाइक रिस्क ऑफ द ट्रायल बेनिफिट्स ऑफ द ट्रायल ट्रीटमेंट डोजिंग फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट की 1 साल क्वेरी
एक साथ ना सारी क्वेरी रिजॉल्व करी जाती है। अब डिज़ाइनर बेसिकली क्या होता है, जो पर्सन होता है जो चूजन फ्रॉम फॉर समथिंग, देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकग्राउंड बट उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस क्लिनिकल ट्रायल में। टाइप्स ऑफ कंसेंट, वर्बल कंसेंट और रिटन कंसेंट। वर्बल कंसेंट में और डिज़ाइनर उसमें क्या होता है कि इन तो वर्बल जो कंसेंट होता है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो आईआरबी से अप्रूव होना चाहिए और साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए, और एक डिज़ाइनी भी चाहिए होता है इसके अंदर, विच इज़ नोन एज, उसको जो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पता हो, भले इसको साइंटिफिक बैकग्राउंड हो या ना हो। इसमें ऑल इन्फॉर्मेशन वर्बल कंसेंट है, वर्बली हमें ऑल इन्फॉर्मेशन बताते क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, सेफ्टी, एफिकेसी, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन शीट दी जाती है सब्जेक्ट को, लाइक उसको कुछ दिन या फिर डेज या फिर आवर्स दिए जाते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ लो और फिर आराम से जो भी करना है तुम्हें करना है। फिर आंसर फिर उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसका आंसर करते हैं। फिर वर्बल एग्रीमेंट होता है, फिर इन्वेस्टिगेटर आईआरबी अप्रूवल होता है। अब रिटर्न में भी सब कुछ है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताएंगे, सब कुछ साइन वाइन करवा लेंगे। तो इसमें सेम क्या क्या चीज़ें हैं कि लाइक इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि लाइक सारी इन्फॉर्मेशन, और इसमें लाइक जैसे कि आंसरिंग जो करते हैं वही इसमें होता है कि इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट के बीच में सेशन चलता है क्वेश्चन आंसरिंग का, क्वेश्चन और आंसर का। तो यहाँ तो हमने वर्बल एग्रीमेंट लेते, बट इधर ना हमने रिटर्न फॉर्म करना है जिसमें हम लोग साइन करवाएंगे।